प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष का वीडियो लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, उसी क्रम में आगे अब हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, उसका प्रारंभ कब से माना जाता है, उसकी अंतिम समय सीमा क्या रहेगी, इन सब के बारे में एक तार्किक जानकारी जो है हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने लगभग 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचना काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा है। अगर आप लगभग सभी विद्वान आचार्यों का अगर आप काल विभाजन पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो आप अब समझ गए होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत जिसे माना था, अगर उसे ईस्वी सन में अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो 993 ईस्वी आता है। इसी प्रकार 1375 विक्रम संवत जो है उन्होंने आदिकाल की अंतिम समय सीमा मानी, जिसको कि मध्यकाल तक भी 14वीं शताब्दी के मध्यकाल तक हम ले जाते हैं। तो मोटे रूप में हमें कह सकते हैं कि 10वीं शती से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक के हिंदी साहित्य के जो रचना काल है, उस रचना काल को हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। किसी भी जनभाषा में सदा एक रूपता नहीं बनी रह सकती, उसमें स्थान और काल के कारण अंतर उपस्थित हो जाता है। इसी दृष्टि से हिंदी भाषा ने मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बंगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, भीली, खानादेशी, पहाड़ी आदि अनेक रूप धारण किए। इन सब बोलियों में तात्विक समानता है। स्थान एवं काल भेद के कारण इन सब के रूपों में कुछ अंतर दिखाई देता है, किंतु तत्वतः ये सब बोलियां और भाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत ही आती है और इन सब भाषाओं में रचा गया साहित्य हिंदी भाषा का साहित्य ही कहलाता है। इसलिए वस्तुतः हिंदी वह भाषा है जो अपभ्रंश से अलग होकर के अपना स्वतंत्र विकास करती है। तात्विक दृष्टि से अपभ्रंश से अलग हो गई है। इसी भाषा को उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, अवहट्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वस्तुतः छंद, काव्य रूप, काव्यगत रूढ़ियों और वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का लोक भाषा का साहित्य परिनिश्चित अपभ्रंश में प्राप्त साहित्य का ही बढ़ाव है, यद्यपि उसकी भाषा उक्त अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि अपभ्रंश में लिखा गया साहित्य भी हिंदी भाषा का ही साहित्य है और इसी कारण से जो है हम इस आदिकाल की समय सीमा को 10वीं शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक मानते हैं। आदिकाल का प्रारंभ हमें कहां से मानना चाहिए, इस पर विद्वानों के अनेक विचार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1993 ईस्वी से लेकर हिंदी साहित्य का आदिकाल स्वीकार किया है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और 12 कृतियों में से उन्होंने माना कि आदिकालीन 12 कृतियों में से 4 को अपभ्रंश की कृतियां बताते हैं। वीरगाथा काल को वे अपभ्रंश और देशभाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद आदि सिद्ध कवियों का परिचय भी देते हैं। इससे स्पष्ट है कि भले ही शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का प्रारंभ 1993 ईस्वी से घोषित किया हो, किंतु व्यवहार रूप में सरहपाद को भी हिंदी साहित्य में स्थान देकर अपनी ही प्रारंभिक सीमा को स्वयं पीछे खींच ले जाते हैं। महापंडित राहुल सांस्कृत्य ने आदिकाल के आरंभ की सीमा सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानकर सन 769 ईस्वी
से स्वीकार की है। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी आदि विद्वानों ने भी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल जी सांक्रैतन विचार से सहमत दिखाई देते हैं और आदि काल का प्रारंभ 769 ईस्वी से शरद को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल की जो समय सीमा का प्रारंभ है वो सहपाद, जो कि एक सिद्ध आचार्य हैं, तो सहपाद को जो है पहला कवि मानते हैं हिंदी का, और उसी को पहला कवि मानते हुए आदिकाल की प्रारंभिक सीमा थोड़ी सी पीछे खींच कर ले जाते हैं और वो 769 ईस्वी से हिंदी का आदिकाल प्रारंभ मानते हैं। इसी प्रकार अगर हम आदिकाल की अंतिम समय सीमा को देखते हैं तो आदिकाल के प्रारंभ के समान ही इसकी अंतिम सीमा का निर्धारण करना भी विवादास्पद रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 ईस्वी को अंतिम सीमा बताया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से सहमति जताई है। इस प्रकार हम 14वीं शताब्दी के मध्यकाल तक आदिकाल की समय सीमा स्वीकार कर सकते हैं। ये मोटा मोटा आंकलन हम विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल 750 ईस्वी से प्रारंभ होकर के और 14वीं शताब्दी के मध्यकाल तक यह प्रारंभ रहता है, और इसके बीच में लिखी जाने वाली समस्त रचनाएं, चाहे वे अपभ्रंश की हो चाहे किसी देशी भाषा का काव्य हो, वो हिंदी साहित्य की थाती माना जाता है। यही कारण है कि हम हिंदी के आदिकाल से ही हम हिंदी के अनेक रूप देखते हैं। हिंदी की जो बोलियां हैं उन बोलियों के काव्य को भी हिंदी का काव्य माना जाता है। इसी क्रम में आने वाले अध्यायों में हम आदिकाल के नामकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है और इस आदिकाल के अन्य और नाम क्या क्या हैं, इसकी जानकारी लेना भी आवश्यक है। धन्यवाद।